अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के हम टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस करना है रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें फ़र्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या चीज़ होती है? तो ट्रिब्यूटरी कहते हैं कि ऐसा दरिया, ऐसा लंबा और बड़ा दरिया जिसको मज़ीद छोटे छोटे दरिया जो हैं वो आके कनेक्ट करते हैं, तो वो उसकी क्या कहलाती है? ट्रिब्यूटरी। ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं रिवर इंडस सिस्टम। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है पानी को लेकर शुरू से ही इख्तलाफात आ रहे हैं। तो 1949 में जो है पाक इंडिया कैनाल डिस्प्यूट हुआ था, जिसके बाद जो है सितंबर 1960 में आकर इंडस वाटर ट्रीटी होती है कराची के अंदर, जिसके बाद ये मुआहदा होता है जिसको उर्दू में सिंध पास मुआहदा भी कहते हैं, जिसमें ये तय होता है कि पाकिस्तान के हिस्से में कितने दरिया आएंगे, कौन कौन से दरिया होंगे, और इंडिया के हिस्से में कौन कौन से दरिया होंगे। तो इसमें रिवर इंडस जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसका 20% इंडिया के पास है और 80% जो है वो पाकिस्तान के पास है। तो इंडिया के पास और दो कौन कौन से दरिया हैं? सतलज एंड ब्यास। और पाकिस्तान के पास कौन से हैं? जेलम एंड चिनाब। तो हमारा जो पाकिस्तान का जो है रिवर इंडस वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से ओरिजिनेट होता है, यानी कि हमारा जो पानी आता है पाकिस्तान का वो आज़ाद जम्मू कश्मीर से आता है। और बाकी जितने भी रिवर्स हैं, वो पाकिस्तान के जितने भी रिवर्स हैं वो सारे आकर रिवर इंडस को कहीं ना कहीं पे ज्वाइन करते हैं, और ये हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो रिवर इंडस की ओरिजिनेशन कहाँ से है, ये इसका आगाज़ कहाँ से होता है? ये चाइना का एक एरिया है तिब्बत, वहाँ पर है लेक मानसरोवर। तो वहाँ से बेसिकली ये रिवर इंडस ओरिजिनेट होता है और वहाँ से आता हुआ ये पाकिस्तान में एंटर होता है। जिस इसकी टोटल अगर हम लेंथ की बात करें तो 3180 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और इसको सरस्वती भी कहा जाता है, रिवर इंडस को सरस्वती भी कहा जाता है। और ये जो है संस्कृत की ज़बान में जो है रिवर इंडस को सरस्वती कहा जाता है। इसके बाद सेकंड रिवर की बात करें हैं रिवर काबुल, तो ये अफ़गानिस्तान से आता है। इसका जो ओल्ड नेम है वो है कबूहा। ठीक है। और ये इसको गोहरवंद भी कहते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 700 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब इसका जो दूसरा नाम है गोहरवंद, वो किसने लिखा था? वो अलबैरूनी जो हैं वो अफ़गानिस्तान आते हैं और वहाँ पर वो एक किताब लिखते हैं, किताबुल हिंद। ठीक है। जिसमें वो जो रिवर काबुल है उसका नाम वो एज जो इसको आप कहते हैं ना कि वो मुखातिब करते हैं रिवर काबुल को गोहरविंद के नाम से, वहाँ से वो मुखातिब करते हैं, और इस वजह से इसका दूसरा नाम जो है रिवर काबुल का गोहरविंद कहा जाता है। ठीक है। तो अब इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से है? ये काबुल से आता है, और वहाँ से ये पेशावर के अटक शहर से फिर पंजाब तक ये आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पर आकर ये रिवर इंडस में गिर जाता है। इसकी मज़ीद आगे से दो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, एक है सवात रिवर, ठीक है, जो चारसदा पर आकर इसको मिलता है, और एक है रिवर कुन्हार जो केपीके में मौजूद है और वो रिवर काबुल को आके ज्वाइन करता है। ठीक है। तो ये दो इसकी मज़ीद ट्रिब्यूटरीज़ हैं, और यहाँ से फिर आगे आता हुआ ये जो है रिवर इंडस में आके गिर जाता है, पंजाब में आके। ठीक हो गया। तो और ये पंजाब में ये रिवर इंडस में कहाँ पर आके गिरता है? अटक के मकाम पर आकर ये रिवर इंडस के साथ मीट कर जाता है। इसके बाद है रिवर कुरम। ठीक है। रिवर कुरम जो है ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आता है, और ये इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो ये 320 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये ईसा खेल के मकाम पर जो है इसके अंदर आके मिलता है, इसमें रिवर इंडस के अंदर। ठीक है। और इसको मज़ीद एक और जो है दरिया इसको कनेक्ट करता है, जिसको टोची रिवर कहते हैं। तो टोची रिवर जो है ये भी अफ़गानिस्तान से आता है और रिवर कुरम में आके फॉल कर जाता है, वहाँ पर गिर जाता है, और इसकी जो लेंथ है टोची रिवर की वो 322 किलोमीटर है। इसके अलावा जो है एक और रिवर कनेक्ट करता है रिवर इंडस को, जिसका नाम है गोमल रिवर, और ये अफ़गानिस्तान से डी आई खान तक आता है, और डी आई खान में ये रिवर इंडस के साथ कनेक्ट हो जाता है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है
400 किलोमीटर। ठीक है, तो गोमल रिवर को एक और रिवर कनेक्ट करता है जिसको कहते हैं जोब रिवर। तो जोब रिवर जो है उसकी लेंथ जो है वो 422 किलोमीटर है, और वो आके किसको कनेक्ट करता है, जोब रिवर को, सॉरी गोमल रिवर को, और वहाँ से वो उसके साथ मिक्स होकर यूँ समझें कि वो भी एक तरह से रिवर इंडस में आके फॉल कर जाता है। जी, तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं रिवर जेलम को। तो रिवर जेलम जो है ये ग्रीक वर्ड से अखज़ किया गया है। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 725 किलोमीटर है, और इसके ऊपर हेडस पास बनाया गया है। और बेसिकली इसकी अगर ओरिजिनेशन के बारे में पूछा जाए तो ये मकबूजा कश्मीर का एक एरिया है, बांदीपुरा, वहाँ से ओरिजिनेट किया है। और ये त्रिमु हेड जो है, त्रिमु हेड जो त्रिमु बिराज है, सॉरी, ठीक है, झंग में वहाँ पर आकर ये ख़त्म हो जाता है, और वहाँ पर ये रिवर इंडस के साथ कनेक्ट हो जाता है। सॉरी, ये रिवर इंडस के साथ कनेक्ट होता है मिठन कोट पर, और जो झंग का मकाम है वहाँ पर त्रिमु बिराज बनाया गया है इसके ऊपर। ठीक है, और मज़ीद इसको बाकी दरिया जो हैं वो रिवर जेलम को कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से फिर रिवर जेलम जो है वो आगे जाकर मिठन कोट के मकाम पर रिवर इंडस को जाके कनेक्ट करता है। तो नेक्स्ट रिवर जो है वो नीलम रिवर है, जिसकी लेंथ 245 किलोमीटर है। फिर चिनाब रिवर आ जाता है। चिनाब रिवर का जो पुराना नाम था वो छन्ना था। ठीक है, और ये 960 किलोमीटर है इंडिया से, और इसके अलावा जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकला है, और फिर वहाँ से अहमदपुर सियाल में आता है, और वहाँ से हनुमान टिब्बा से होते हुए फिर ये पाकिस्तान में आता है। और फिर झंग के मकाम पर जो है ये रिवर जेलम को कनेक्ट करता है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा जो है इसको सरस्वती भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इरावती, इरावती भी इस दरिया को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिवर रावी आ जाता है। तो ये 720, सॉरी, इरावती जो है वो रिवर रावी को कहते हैं, चिनाब को नहीं कहते, आई एम सॉरी। तो नेक्स्ट रिवर हमारा आ जाता है रिवर रावी। ठीक है, तो ये 720 किलोमीटर है, और इसको इरावती रिवर भी कहते हैं। इसके बाद आता है रिवर सतलज। तो रिवर सतलज जो है ये 1450 किलोमीटर है। ठीक है, और ये पाकिस्तान और इंडिया को कनेक्ट करता है, और इसको सुदुत्री भी कहते हैं इस रिवर को। और ये भी संस्कृत का ही एक लफ्ज़ है, सुदुत्री, और ये सतलज को कहा जाता है। ठीक है, और सतलज जो है ये कनेक्ट करता है पंजनंद के मकाम पर रिवर जेलम को, रिवर रावी को, रिवर चनाब को, और नीलम रिवर को। ठीक है, इन पांचों का जो पीछे से पानी मिक्स होकर आ रहा है वो ये पंजनंद के मकाम पर कनेक्ट करता है उनके साथ। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है, अगर हम इसकी ओरिजिनेशन की बात करें रिवर सतलज की, तो बेसिकली ये चाइना की है। चाइना के तिब्बत का जो एरिया हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वहाँ की एक लेक है पाकिस्तान लेक। ठीक है, वहाँ से ये आता हुआ इंडिया के अंदर से गुजरता हुआ फिर ये आकर सतलज में पंजनंद के साथ मीट कर जाता है, यानी कि पंजनंद पर ये बाकी दरियाओं के साथ मीट कर जाता है। और लास्ट पर हमारा आ जाता है रिवर पंजनंद। तो ये 71 किलोमीटर है। ठीक है, और ये रिवर इंडस को मिठन कोट के मकाम पर जो है मीट करता है, और वहाँ से आगे जितने भी दरिया हैं वो सारे कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि जितने भी पानी थे दरियाओं के वो सारे इकट्ठे होकर रिवर इंडस में आ गए, और रिवर इंडस जो है वो फिर अरेबियन सी में जाके फॉल कर जाता है।